तो कह रहे हैं कि सुदामा जी की जो पत्नी है वो बड़ी पतिव्रता है, जिनका नाम सुशीला है, लेकिन दरिद्रा सीदमानाशा दीपमानाभिगम जो। सुदामा जी की पत्नी सुशीला है, बड़ी पतिव्रता है, लेकिन दरिद्री। सुदामा जी के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने इतने विशेषण लगाए कि उनका नाम तक लेना भूल गए कि इनका नाम सुदामा था। लेकिन जब उनकी पत्नी का परिचय दिया तो उन्हें दरिद्र क्यों? सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा। तो दरिद्री कौन है? भो असंतुष्टो ही भो दरिद्रो ही भो दरिद्रो ही विशाल, जिसकी आशा तृष्णाएं विशाल है, जिनकी कामनाओं का कोई अंत नहीं है। यदि उन्हें यक्षराज कुबेर का भी खजाना मिल जाए तो भी उनकी कामनाएं पूर्ण होने वाली नहीं है। वो सबसे बड़ा दरिद्री है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धोरी समान। तो जिसकी आशा तृष्णाएं विशाल है वो सबसे बड़ा दरिद्री है, और जो परम संतुष्टि है इसलिए संतोष धन सबसे बड़ा। इसलिए जीवन में जो कुछ भगवान ने दिया है, भगवान की कृपा का अनुभव करके अपने मन में संतोष रखना चाहिए। अरे संसार में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें एक टाइम भी खाने का ठिकाना नहीं। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि हमें दोनों समय भोजन मिल जाए। यदि तुम्हारे पैर में चप्पल नहीं है तो दुखी मत हो, क्योंकि संसार में तो कुछ लोग ऐसे ही हैं कि जिनके पास पैर भी नहीं। इसलिए भगवान की कृपा का अनुभव करो। लेकिन सुदामा जी महाराज की पत्नी क्या करे? बालक भूख के मारे रोते हैं तो सुदामा जी की पत्नी चूल्हे पर पात्र में जल भर करके चढ़ा देती और कहती बेटा ने खेल आओ, खिचड़ी बन जाएगी तो तुम्हें परोस दूंगी, खिलाऊंगी। बालक खेल करके आते और कहते माँ खिचड़ी बन गई। तो सुदामा जी की पत्नी कहती बेटा नाए अबे न बन, जब बन जाएगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। सुदामा जी महाराज की ये दशा भगवान ने देखी जब, तो भगवान एक ब्राह्मण के रूप में आए और सुशीला जी से भिक्षा मांगी। सुशीला जी ने कहा कि हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे घर सूतक लगा हुआ है, इसलिए कोई याचक आए दरवाजे पर तो उसे कुछ ना कुछ देना चाहिए। क्योंकि जो याचक खाली हाथ लौट जाता है वो बदले में अपने समस्त पाप दे जाता है और पुण्यों का हरण कर देता है। अब घर में कुछ देने के लिए है नहीं। सुशीला जी ने कहा हमारे घर सूतक लगा हुआ है। सूतक दो प्रकार का होता है, एक तो जन्म का सूतक और एक मरण का सूतक। तो सुशीला जी कहती है हमारे घर दरिद्र रूपी पुत्र हुआ है, उसका सूतक लगा हुआ है आजीवन का। भगवान ने कहा अपनी दरिद्रता ही मुझे दान कर दो, और कहा कि तुम्हारे पति के बचपन के सखा हैं द्वारकाधीश भगवान, यदि उन्हें पता चल जाए तो एक क्षण में तुम्हारी दरिद्रता को दूर। सुदामा जी ने आज तक अपनी पत्नी को नहीं बताया कि हमारे बचपन के सखा भगवान द्वारका, और भगवान बता करके चले गए।
आज जैसे ही सुदामा जी महाराज आए हैं, तो आज उनकी पत्नी सुशीला ने सुदामा जी से कहा कि मैंने सुना है तुम्हारे बचपन के सखा भगवान द्वारकाधीश, जाओ एक बार उनका दर्शन करके तो आओ, उनसे मिलके तो आओ। सुदामा जी कहने लगे, अरे देवी कहाँ जाना, कहाँ घूमना, अरे घर बैठ करके भगवान का भजन करो, यही सबसे बढ़िया है। कहो सुदामा बाम सुनो विद्या और सब भोग, सत्य भजन भगवान को धर्म सहित जप जोग। सुदामा जी की पत्नी कहने लगी, स्वामी एक बार जाकर के उन द्वारकाधीश भगवान का दर्शन करा, क्योंकि इन चरम चक्षुओं की सफलता यही है कि इन चरम चक्षुओं से अर्थात इन आंखों से भगवान का दर्शन कर लेना ही इस मनुष्य जीवन की सफलता है। इसलिए आप जाइए, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शना। सुदामा जी कहने लगे, मैं इसलिए नहीं जाता कि संसार के लोग कहेंगे कि सुदामा जी के पास कुछ नहीं था, इसलिए भगवान के पास मांगने के लिए। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि ये संसार है, आप जाएंगे तो भी कुछ कहेंगे और नहीं जाएंगे तो भी कुछ ना कुछ तो कहेंगे, संसार का स्वभाव है, ये बिना कहे रह नहीं सकते। एक सेठ जी अपने नाती को लेकर बाजार से घोड़ा खरीदने गए, घोड़ा खरीद के लेकर के आ रहे थे, अपने नाती को बिठाए हुए थे और खुद पैदल चलते चलते एक गांव मिला। गांव के लोगों ने देखा, बोले देखो इस बालक को शर्म नहीं आ रही है कि बूढ़ा आदमी बेचारा पैदल चला खुद घोड़े पर। बूढ़े ने सोचा बात सही है, तो बालक को पैदल कर दिया और खुद घोड़े पर बैठ गया। चलते चलते एक गांव फिर मिला, वहां के लोगों ने देखा तो कहने लगे, देखो इस बूढ़े को शर्म नहीं आ रही, बेचारा दूध पीता बालक पैदल चल रहा है खुद घोड़े पर बैठ गए। दोनों बैठ गए, बोले दोनों को बैठना चाहिए। जब दोनों बैठ गए घोड़े पर, चलते चलते फिर एक गांव मिला। गांव के लोगों ने देखा तो कहने लगे, देखो इन वीरों को, बेचारे उस पशु पर इनको दया ही नहीं आ रही, दोनों उसकी छाती पर चढ़े हुए। दोनों ने सोचा हमें पैदल ही चलना चाहिए, पैदल चलने लगे। चलते चलते फिर एक गांव आया, गांव के लोगों ने देखा तो हंसने लगे, बोले देखो इन मूर्खों को, सवारी साथ होते हुए भी फिर भी पैदल चल रहे हैं। अब तो सेठ जी संसार के रवैये से बहुत क्रोधित हुए कि ये संसार है, इनका स्वभाव है कि ये कुछ ना कुछ कहेंगे, इसलिए इस संसार में रहना है तो अपने हिसाब से चलना पड़ेगा, संसार के हिसाब से चलोगे तो चल ही नहीं पाओगे। इसलिए इनका स्वभाव है तो कुछ ना कुछ कहेंगे, इसलिए आप जाइए। सुदामा जी कहने लगे, मित्र के यहाँ गुरु के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तब सुदामा जी महाराज की पत्नी सुशीला अपने मोहल्ले में पड़ोसियों के यहाँ और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लेकर के आए और एक जीर्ण सीर्ण कपड़े में बांध दिए। 4 घर के 4 मुट्ठी चावल, किसी ने मोटे दिए, किसी ने पतले, किसी ने टूटे। 4 जगह के चावल एक साथ मिला के रखो तो अलग दिखाई पड़ेंगे कि 4 जगह के। और सुदामा जी महाराज ने उस पोटली को अपनी काख में दबाया, फटी सी धोती है, एक लोटा लिया फूटा सा, हाथ में एक सोना एक डंडा लिए चलने लगे। सुदामा जी की पत्नी कहने लगी कि भगवान से हमारा एक संदेश कह देना अपने मित्र से। सुशीला जी कह रहे हैं कि एक मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, हमरे घर गोविंद जी नित्य एकादशी हो। भगवान से कह देना कि संसार के लोग तो केवल महीने में 2 एकादशी रहते हैं, लेकिन प्रभु आपकी ऐसी कृपा है कि हम तो महीने निराहार ही पूरा महीना एकादशी का व्रत करते हैं।
सुदामा जी चले हैं। चलते चलते सुदामा जी महाराज थक गए तो एक वृक्ष के नीचे लेट गए और कहने लगे, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे मैं आऊं द्वारका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। एक कन्हैया, अब तो तू ही मुझे बुला सकता है द्वारका, अब मैं तो आ नहीं सकता। भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान कहते हैं जो आवे तू एक पग, भगवान कहते तू मेरी और एक कदम तो चढ़ करके तेरे पास आ। जो आवे तू एक पग, मैं आऊं पग साठ, जो तू कर लो काठ को, तो मैं लोहे की डाट। आज सुदामा जी महाराज वन में एक वृक्ष के नीचे सो गए। भगवान ने सोते हुए सुदामा जी को वरुण जी के द्वारा रात्रि में उठवा करके द्वारकापुरी में सुला। आज सुदामा जी महाराज जागे हैं। लोगों से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? कहा ये द्वारकापुरी है। बोले भैया ये वही द्वारकापुरी है जहाँ को राजा हमारो कन्हैया। अरे बोले यहाँ के राजा का नाम ऐसे ले रहे हो? यहाँ के राजा श्री श्री 1008 राजाधिराज श्री कृष्ण चंद्र देव जी द्वारकाधीश भगवान। अरे बोले भैया मेरे बचपन को सखा है, या से नाम दे रहे हैं। सुदामा जी आए हैं द्वारपालों के पास। द्वारपालों ने सुदामा जी को देखा और ये चरित्र सुदामा जी का श्री नरोत्तम दास जी महाराज ने अपनी वाणी में सजाया है, तो उनका भाव भी आप लोग श्रवण करें। भागवत के अनुसार तो अंतापुर में सुदामा जी पहुंच गए। वो कह रहे हैं, शीश पदान झला तन पे, प्रभु जाने को आई बसो कहीं ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अज पाही पा नहीं की नहीं श्यामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल लहो चकसो वसुधा विरामा, पहुँचत दीन दयाल को धाम, बतावते आप नो नाम सुदामा। सुदामा जी द्वारपालों से कह रहे हैं, अरे देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आया है, दर पे सुदामा गरीब आया है, भटकते भटकते न जाने
बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। सर पे पग रहो तन पे जाना जहो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। सर पे पगड़ी तन पे जाना हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन जहो सजा कह दो, एक बार मोहन सजा करके कह दो कि मिलने सकाबत नसीबा गया है, मिलने सकाबत नसीबा गया है। करता
हुई तकरार सुदामा रे, भाई नाम आया बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े नाम आया नाना रोई हो, नाना रोई रोई नाना कन्हैया इतना रोया है सुदामा रे, कन्हैया इतना रोया है सुदामा रे, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी यार की हालत रोया, कुछ तो आगे अपनी शान शौकत पे आगे अपनी शान शौकत पे रोया, ऐसे तड़पाने से ऐसे तड़पाने से तमाम फरमानों के कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा रे, कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा रे, सुदामा रे, सुदामा रे, ओ सुदामा रे। भगवान के द्वारपाल में भगवान एक निर्बल ब्राह्मण जिसकी धोती कई जगह से फटी हुई है, हाथ में एक फूटा सा लोटा, एक हाथ में सोटा, और जिसके पैर में चप्पल तक नहीं है, गले में एक स्वामी वस्त्र, पाए उपा नहीं की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल, एकदम दुर्बल पतला ब्राह्मण महल के दरवाजे पर खड़ा हुआ है और अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपको अपने बचपन का मित्र बता। भगवान ने जैसे ही सुदामा नाम सुना, कहीं पर भगवान की चरण पादुकाएं, कहीं पर भगवान का पीतांबर गिर गया और भगवान सुदामा सुदामा कहते हुए दौड़े। द्वारपाल आश्चर्य में पड़ गए कि सभा में ब्रह्मादि देवता आए, लेकिन जो भी आया उसने अपने सिर को झुकाया, प्रणाम। सरकार इतने उतावले आज तक नहीं हुए जितना सुदामा नाम सुनकर भगवान दौड़े दौड़े आए और सुदामा जी को हृदय से लगाया। सुदामा जी को अपने महल में लेकर के भगवान आए, अपने राज सिंहासन पर भगवान ने बिठाया है और भगवान ने रुक्मणी जी से कहा कि सोने की झाड़ी को सोने के लोटा में जल भर के लेके आओ, मैं इन ब्राह्मण देवता के चरण धोऊंगा और चरणामृत पान कर। लेकिन जब तक रुक्मणी जी जल लेकर के आती, तब तक भगवान ने सुदामा जी के चरणों की दशा को देखा, तो भगवान के नेत्रों से ही गंगा यमुना के सुर धारा प्रकट हो गई। भगवान ने सुदामा जी के चरणों को देखा और कहने लगे, ऐसे वे हाल विमायन शौपद कंठक जाल लगे पुनिजे, हाय महादुख पाय सखा, तुम आए ते न किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए।
सुदामा जी के चरणों की दशा को देखा। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए और कई छाले फूट गए, उनमें धूल मिट्टी आदि के कण लग गए, उनसे भी रक्त बह गया। चलते चलते कई कांटे पैर में चुभ गए, टूट गए, उनसे भी रक्त निकल रहा। पैरों में बड़ी बड़ी बीमारियां फटी हुई हैं, उसमें भी धूल मिट्टी के कण भरे हुए हैं और उनसे भी रक्त बह गया। सुदामा जी के चरणों की दशा को जब भगवान ने ऐसा देखा तो भगवान को समझते देर नहीं लगी और भगवान कहने लगे, सुदामा जी अपनी इस हालत के बारे में थोड़ा सा मुझे बता देते तो इतना दुख तुम्हें नहीं होता। हाय महा दुख पाय सखा, तुम आए ते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आज भगवान के नेत्रों से ही गंगा यमुना की धारा प्रकट हो गई और सुदामा जी के चरणों को भगवान ने धुला दिया और चरणामृत पान किया है। सुदामा जी का पूजन किया है भगवान ने। सुदामा जी सिंहासन पर बैठे हुए थे तो सकुच रहे थे। भगवान ने सुदामा जी को विविध भोजन करवाए, व्यंजन बनवाए, भोजन करवाए, सुदामा जी को विश्राम करवाया है और भगवान चरण दबा रहे हैं और रुक्मणी जी पंखा झल रही हैं। आज रुक्मणी जी सोच रही हैं ऐसा इस अवधूत ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य किया हो कि मेरे स्वामी की रज को सारा संसार चाहता है, लेकिन मेरे स्वामी इस ब्राह्मण की चरण रज चाहता है। किम मन्नीलिखितं पुण्यम मावधूतीन भिक्षुणा, शियाहीने निलोष्मिन गहिते नाधमीन चो। ऐसा इस ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य किया? रुक्मणी जी ही नहीं, सारा संसार आज सुदामा जी महाराज के सौभाग्य को देखकर आश्चर्य पड़ रहा। भगवान कहते हैं सुदामा जी जैसा आज भी कोई बनकर के दिखाए तो आज भी मैं उसके चरणों की सेवा करने के लिए तैयार। कैसा होना चाहिए? बोले निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समुदर्शनम अनुव्रजामहं नित्यम पोयेत तिंगरेणुहि। निरपेक्ष, जिनकी कोई आशा तृष्णा, कोई कामना, मुनिमिषा, निर्वैर, संसार में जिनका कोई शत्रु नहीं, सब में भगवान का ही दर्शन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त जो वो मेरा है उसके पीछे पीछे मैं दौड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसके चरणों से जो धूल उठती है उसे अपने मस्तक पर धारण करके मैं अपने आप को पावन बनाता हूँ। तो सुदामा जी जैसा होना तो चाहिए। आज भी भगवान सेवा करने के लिए तैयार। भगवान हास परिहास भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। भगवान कहने लगे सुदामा जी तुम्हारो विवाह भयो कि ना? सुदामा जी बोले हाँ विवाह तो है। भगवान बोले विवाह में निमंत्रण ना दिया? एक आध विवाह में बोला विवाह को निमंत्रण तो दे दे। सुदामा जी बोले भैया तू ठहरो राजा महाराज और मैं ब्राह्मण कैसे तो बुला? अरे विवाह तेरे भाई काऊ विवाह को निमंत्रण हमें कोई कात भेज दे। भगवान बोले हमारे विवाह जितने हुए कि हम ही को पता नहीं चला। बोले सुबह से कोई व्यवस्था नहीं थी, शाम को पता चला बहू रानी घर आ गई, ऐसे विवाह भाई इसलिए काऊ को निमंत्रण ना देते। भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें निमंत्रण ना दे पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन घर में भाभी है तो भाभी ने कछु ना कछु भेंट अवश्य भेजी होगी। लेकिन सुदामा जी
द्वारकापुरी का राज्य वैभव देख करके वो चावल की पोटली देने में सकुच रहे। भगवान कह रहे हैं सुदामा जी मेरा स्वभाव है मैं वस्तु को नहीं देखता हूँ, पत्रम पुष्पम फलम तो जो भक्त मेरा प्रेम से पत्र पुष्प जल तुलसी दल जो भी समर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। लेकिन सुदामा जी अपनी कांख में पोटली चपाए हुए लेटे हैं। भगवान ने कहा सुदामा जी या हाथ को ऐसा काहे? सुदामा जी कहने लगे चलते चलते हाथ हिलते हिलते दर्द होने। भगवान बोले जब से हम चरण दबा रहे और दर्द हाथ में, और भगवान हाथ दबाते दबाते सुदामा जी की कांखी से पोटली निकाली और भगवान कहने लगे वाह सुदामा, गुरु माता ने हमें एक बार वन में समधा लेने के लिए गए।